ये आर्टिफिशियल घाट बना दिए हैं, लोग बाग मजबूर हैं क्योंकि यमुना घाट पे फोर्स लगा देते हैं कि वहाँ पे जाके पूजा नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं सबसे मांग करूंगा कि अगले साल राजनीति से हट करके और हमें जमुना में पूजा करने के परमिशन दे। एक्चुअल में सच में बहते पानी का छठ है ये, तो छठ पूजा बहते पानी में ही शोभा देता है। ये पानी हम भर के करते हैं तो आर्टिफिशियल हो गया। अगर यमुना में छठ पूजा मनाने जाएंगे तो साफ करके यमुना पूजा करते हैं, मगर इनको वहाँ पे भी पॉल्यूशन दिखता है। मजबूरी का नाम अब केजरीवाल है, ये मजबूरी है और मजबूरी का नाम केजरीवाल है। अभी देखिए हम लोग कई जगह ढूंढ के आए कि कहाँ छठ करें जाके। दीपावली का त्योहार खत्म हो चुका है और अब हर जगह पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि पूर्वांचलियों के लिए छठ पूजा बहुत बड़ा महत्व रखता है। एक बहुत बड़े पर्व के रूप में छठ पूजा को मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि दिल्ली में यमुना घाट की अगर हम बात करें तो वो इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि छठ पूजा के लिए अब दिल्ली वासियों को जो है आर्टिफिशियल घाटों का जो है इंतज़ाम करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे ये देख भी सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह से आर्टिफिशियल घाट बनाए जा रहे हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो छठ पूजा की जो है तैयारी कर सकें और छठ पूजा कर सकें और अपनी पूजा को संपन्न कर सकें। वजह यह है कि दिल्ली की सरकार जो है वो एक दूसरे पर जो है अपना काम, अपनी जिम्मेदारी थोपती रहती है। तो सर क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं आप छठ पूजा को लेकर? हम छठ पूजा को लेकर जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आर्टिफिशियल घाट ये बनाए गए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मजबूरी का नाम अब केजरीवाल है। ये मजबूरी है और मजबूरी का नाम केजरीवाल है। तो ये केजरीवाल की सरकार में आज ये दिन हमारे पूर्वांचल के बहन भाइयों को देखने के लिए मिल रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल घाटों में, ये अपने गांव में कभी इन लोगों ने आर्टिफिशियल घाट में छठ पूजा नहीं मनाई है, क्योंकि छठ पूजा बहते पानी का ही त्यौहार है। उसी में हमारी बहनें रात को खड़े होकर ठंडे पानी में पूजा करती हैं, और आज इन्होंने ये आर्टिफिशियल घाट बना दिए हैं, लोग बाग मजबूर हैं क्योंकि यमुना घाट पे फोर्स लगा देते हैं कि वहाँ पे जाके पूजा नहीं कर सकते। और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, जो इनकी नाकामी है ना कि जिस चीज़ पे ये आए थे कि हम यमुना जी को मतलब एकदम क्लीन कर देंगे, तो ये कर नहीं पाए। इन्हें पता है कि अगर छठ घाट वहाँ पे मनाई जाएगी तो पूर्वांचल के लोग वहाँ जाएंगे और इतना गंदा पानी देखेंगे, तो वो आने 3-4 महीने के बाद इलेक्शन है, जनवरी फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन का हो सकता है कि हो जाएं, तो इन्हें पता है कि लोग बाग फिर जवाब देंगे। 37% पूर्वांचल की आबादी हमारे दिल्ली शहर में है, ठीक है ना, और दिल्ली शहर हमारा ना हर त्यौहार को मनाता है। हम गणेश विसर्जन भी बनाते हैं, हम काली माता की पूजा भी करते हैं। अब गणेश विसर्जन होता है वो भी यमुना जी में होता है, उसे भी इन्होंने आर्टिफिशियल गड्ढे बना के वहाँ पे दफनाने का काम चालू कर दिया। दुर्गा पूजा होती है उसके लिए भी आर्टिफिशियल गड्ढे बनाए, उसमें उनको माता को विसर्जन कर दिया। अरे भाई, ये जितने भी आप हर समाज के साथ ना छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, तो मैं दोबारा कहूँगा कि जितने भी मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, वो अगर अपनी पूजा को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो मजबूरी का नाम केजरीवाल है। यमुना घाट पे जाकर वो छठ पूजा नहीं कर सकते। मैं तो बार बार मांग कर रहा हूँ कि यमुना घाट पे ही पूजा होना चाहिए, क्योंकि ये जो छठ पूजा है ये नदी किनारे और गंगा किनारे, सरजू किनारे ही होता है। बहते पानी में खड़े होकर व्रतधारी अर्घ देते हैं। जो औरतें होती है पानी में खड़े को उगते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को, दोनों पूजा होता है। ये कि छठ पूजा ऐसा एक पूर्वांचल का ये ऐसा त्यौहार है कि शाम को जाते हुए की पूजा होती है और सुबह में आते हुए की इंतज़ार होता है, और इस उम्मीद से कि फिर अगले साल फिर इसी तरीके से पूजा करेंगे। और ये देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में घूम करके कहते हैं कि पूर्वांचली समाज है जो कि इस तरीके से पूजा, छठ पूजा और सूर्य देव की उपासना करती है। तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं सबसे मांग करूंगा कि अगले साल राजनीति से हट करके और हमें जमुना में पूजा करने के परमिशन दे, क्योंकि पूर्वांचल है, हर पार्टी में लोग जुड़े हुए। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से, मैं भी किसी पार्टी के साथ जुड़ा हो सकता हूं, लेकिन हमारा मंच एक पार्टी से हट करके सामाजिक संस्था। यमुना घाट पे पूजा करने के लिए महिलाएं ना करने के लिए मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम तो मांग करेंगे कि हाँ, सरकार चाहे कोई भी हो, जैसे केजरीवाल जी हों, सेंट्रल में हमारे मोदी जी हों, सबकी प्रयास ये होनी चाहिए कि जो हम पूर्वीय या बिहार के जो भी बिहारवासी हैं
हर नगर को महानगर बनाने वाले हैं। छठ पूजा के लिए जमुना घाट में मनादी है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो वैसे मनाना चाहिए, यहाँ पे पूजा का अनुसूचित नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि जमुना घाट पे ही हम शुरुआत से बनाने वाले हैं। पिछले 3 साल से यहाँ 2 या 3 साल से बना रहे हैं। अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये बहते पानी में ही हमें बनाना अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगी मैम? 3-4 सालों से दिल्ली की जनता जो है वो जमुना घाट पर जाकर छठ पूजा नहीं मना पा रही है। परेशानी तो हो रही है, सभी को हो रही है। मैं खुद छठ पूजा करती हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अभी देखिए हम लोग कई जगह ढूंढ के आए कि कहाँ छठ करें जाके, कभी मंदिर में करें या छत पे करें, क्योंकि कोविड की वजह से तो हम लोग ये था कि छत पे कर रहे थे टेंट लगा के, लेकिन एक्चुअल में सच में बहते पानी का छठ है ये। तो छठ पूजा बहते पानी में ही शोभा देता है। ये पानी हम भर के करते हैं तो आर्टिफिशियल हो गया जी, हर चीज़ आर्टिफिशियल चल रही है, तो हमारी छठ पूजा भी आर्टिफिशियल हो गया। अब हम क्या करें, परेशान तो है ही है, करना तो है ही छठ पूजा, तो जो अरेंजमेंट मिल रहा है उसमें जाके करते हैं पूजा। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि यमुना नदी साफ करें और लोगों को जगह दे छठ पूजा करने की। आप क्या कहेंगे भैया? सही बात, हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार किसी के आस्था से खिलवाड़ ना करे, क्योंकि हमारे देश में इतनी पवित्र नदियाँ बहती हैं और सरकार ने उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। और गंगा जी भी हमारी काफ़ी हद तक बहुत बड़ी है, अगर सुविधा करे तो गवर्नमेंट का भी उसमें हस्तक्षेप होगा तो अच्छा खासा कार्यक्रम हो सकता है। छठ पूजा साल में जो एक बार आता है उसके लिए हम भी सहयोग करेंगे। बाकी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध सरकार करवाए, दोनों हाथ से ताली बजेगी तो कार्य अच्छा होगा। और भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम चाहेंगे कि यहाँ आज कर रहे हैं कल यमुना में भी करें, क्योंकि यमुना में बहुत बड़ा जगह है और बहुत से लोग आ सकते हैं। कोई रोक नहीं है त्योहार मनाने में, मगर ये राजनीति जो हो रही है ये बड़ी गंदी हो रही है। इस टाइम बहुत ज्यादा गंदी राजनीति हो रही है। काम तो सारे हो जाते हैं, जमुना भी साफ हो जाते हैं, मगर इन्होंने जेल में डाला। उन्होंने काम पिछले दरवाजे से अपनी तरफ से सरकार चलाने की कोशिश की, काम नहीं करने दिया गया, तो जमुना साफ होगी कहाँ से? क्या कहना चाहेंगे इस पर सरकार से? क्या कहेंगे, राजनीति हो रही है। राजनीति तो इतनी अच्छी किसी हो रही भी है, तरह से राजनीति सत्ता तो से इतनी बाहर अच्छी हो रही है जी। अगर मैं जेल से छूटूं तो पटाखे जले, अगर दिवाली में अगर पटाखे जले तो ये प्रदूषण है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एसी से प्रदूषण नहीं हो रहा इनको, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। वो एसी जो लगा पड़ा है, डीएम, एसडीएम, एसीपी, डीसीपी सबके घर में लगा पड़ा है, बड़े पैसे वालों। गरीबों के पास क्या है, वो दिवाली में पटाखे जलाएंगे तो प्रदूषण होगा। अगर यमुना में अगर छठ पूजा मनाने जाएंगे तो साफ करके यमुना पूजा करते हैं, मगर इनको वहां पे भी पॉल्यूशन दिखता है। सबसे अच्छी बात, यमुना में नाला गिरा हुआ है वो नहीं दिखता है, नाले को नहीं बंद करेंगे, मगर सफाई के लिए पैसे आएंगे। कहाँ से आए, क्या, क्यों? आगे पब्लिक ने तोड़ना बंद कर रखी है नाले। पहले नाले आप बंद करो ना, आप बिजनेस कर रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो, अब नाला उसमें घेर रखे हो तो कैसे होगा साफ? आपको दिखाया भी किस तरह से आर्टिफिशियल घाट बनाए जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी चल रही है। ऐसे में यहाँ पर हमने लोगों से बात भी की और लोग काफ़ी परेशान हैं और मजबूरी में आर्टिफिशियल घाट पे जो है वो छठ पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ नहीं करवाया। अगर उसे साफ करवा दिया गया होता तो वहाँ पर छठ पूजा की तैयारियाँ हो रही होती। और जैसा कि छठ पूजा का महत्व है कि बहती धारा में छठ पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है, ऐसा ना होने पर महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत दुखी भी हैं, दिल्ली की जनता भी बहुत दुखी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जनता से जो वादा किया वो नहीं निभाया। और आज भी उन्होंने वही अपील की है कि अब की बार ये उम्मीद कर रही है दिल्ली की जनता कि अब की बार जो है यमुना नदी को साफ करवाया जाएगा, ताकि अगले साल आने वाली छठ पूजा को वो बहती धारा में अर्घ दे सके और यमुना घाट पर जाकर छठ पूजा मना सके। बाकी छठ पूजा का नज़ारा कैसा रहेगा वो तो हम आपको आगे बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर के चौराहे पर पोस्टमैन मौजूद है सत्य संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।